नमस्कार दोस्तों। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे तीसरे भाव के मंगल के बारे में कि आपकी कुंडली में यदि मंगल तीसरे भाव में बैठा है तो उसका क्या फल हो सकता है। देखें कि सबसे पहले हम अगर कुछ बुक्स की बात करें कि क्लासिकल बुक्स इसके बारे में क्या कहती हैं, तो वो एक देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये मानसागरी का है। उसमें बाकी भी लिखे हुए हैं कि सारावली क्या कहती है, बीपीएचएस क्या कहता है, तो वो उसमें मेंशन है। क्लासिक्स बुक बोलती हैं कि मंगल यदि तीसरे भाव में हो, क्योंकि हम सबसे पहले जो बुक्स में लिखा है उसको देखेंगे, उसके बाद आगे जो फल होता है वो उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन कम से कम जो इसका आधार है मूलभूत उसको हमें जानना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे भाव वाइज वीडियो होते हैं उसमें जो बुक्स में लिखा हुआ है उसको मैं ज़रूर एक बार हाईलाइट कर दूं। तो बुक्स में मेंशन है कि यदि मंगल तीसरे भाव में हो तो सबने एक बात कॉमन कही है कि ऐसे जातक की अपने भाई बहनों से नहीं बनती है, या फिर बचपन में किसी भाई की मृत्यु हो जाना, ऐसा करके बताया गया है कि भाई बहनों से संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। क्यों कहा गया होगा ऐसा? क्योंकि देखिए कि मंगल ही तीसरे भाव का कारक होता है, और यदि वो तीसरे भाव में बैठ जाए और किसी तरीके से वो पीड़ित हो जाएगा तो भाव और भाव का कारक दोनों पीड़ित हो जाएगा, इस वजह से शायद ऐसा कहा गया होगा। तो जैसा कि ग्रह का सबसे पहला फल है कि वो भाव में बैठा है तो उसका क्या फल होगा, तो इस अनुसार भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। दूसरा ये कहा गया कि मंगल तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक जिद्दी होगा, अपनी किसी चीज़ के लिए रजिस्ट करने वाला होगा, लड़ने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि आप उसे समझा बुझा दें और वो समझ जाए। सामान्यतः मामलों में ये देखा गया है कि मंगल यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक कोई चीज़ के प्रति यदि जिद कर ले, तो जैसे होता नहीं है जो एक टिपिकल और खास करके टीन एज में ऐसे लड़कों में काफ़ी वो एक तरीके से समझिए वायलेंस करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरीके के गुण विकसित होते हुए देख सकते हैं आप। तीसरे भाव का मंगल जातक को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है, फुर्तीला बनाता है। इनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, लेकिन फिर भी वो एक इनके अंदर मैं का भाव होता है कि मुझे करना है, मैं आगे हूँ, ये वाला भाव होता है। ठीक है। और समझ लीजिए कि जैसे कि तीसरा भाव हमारे साहस का होता है, भुजाओं का होता है, और एक तरीके से हमारी लाइकिंग्स का होता है, जो भी हम पसंद करते हैं उसका होता है। तो ऐसे लोग को थोड़ा सा जैसे जिम विम जाना पसंद हो सकता है, खुद को सब चीज़ों में आगे रखना पसंद हो सकता है, कोई चीज़ को जल्दी से शुरू करना ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ये कुछ इसके जनरल फल हो सकते हैं। गहरे स्तर पर अगर हम यहाँ पर तीसरे भाव के मंगल को समझेंगे तो फिर हमें कारक अकारक को लेना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर मंगल आपका कुंडली का कारक होकर तीसरे भाव में आया है तो आप समझिए कि वो एक तो और आपसे रजिस्ट करवाएगा, थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, ऐसी संभावना बनती है। यदि मंगल कुंडली का जैसे मान लीजिए कोई त्रिकोण का स्वामी है, तीसरे भाव में आया, तो इसका मतलब कि आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका आपको परिणाम मिलेगा। आप यदि किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उससे भी आपको उसका भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और यदि मान लीजिए कि ये मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं है, छठे आठवें बारहवें का स्वामी है, उस लग्न का जो स्वामी बनता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न में मंगल कारक नहीं होता है, आपका कन्या लग्न में कारक नहीं होता है, और तीसरे भाव में बैठेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जब जिद करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो वो आपको नुकसानदायक होगा। तो इसको एक बेसिक डिफरेंस आपको इसको समझना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कारक अकारक पे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ग्रह का मर्म समझ में आएगा कि ग्रह जहाँ बैठता है वो किस अनुसार फल देना चाहता है। देखें कि तीसरे भाव का मंगल ऐसा व्यक्ति को कई बार जैसे जुनूनी बनाता है। मतलब एक होता नहीं है कि जैसे कोई चीज़ शुरू करना है या किसी चीज़ में आगे जाना है, तो ऐसे व्यक्ति में ऐसा ऊर्जा होगा कि वो एकदम कहते नहीं है कि सामान्यतः लोग कहेंगे कि यार कहाँ जाओगे, क्या करोगे, लेकिन ये आदमी हमेशा जिनका मंगल तीसरे भाव में हो, चाहे वो स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, एक किसी चीज़ को करने के लिए, वो भी अगर वो चीज़ नहीं हो तो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन लंबे समय तक उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, कि डाउट रहता है। शुरू कर लेंगे, यात्रा इन्हें बहुत पसंद होती है, बाहर जाना, घूमना, घर से दूर रहना। इन लोगों में, कुछ लोगों में देखा गया है कि जिन लोग का जैसे रियल एस्टेट संबंधित काम होता है, ज़मीन को खरीदना फिर बेच देना, उसमें भी इस मंगल का रोल आता है, क्योंकि तीसरा भाव चौथे से बारहवां पड़ता है, इस वजह से वो जो ज़मीन खरीद बिक्री का कार्य करते हैं उसमें भी ये आता है। देखिए कि आप इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए एक उपचय भाव है, ठीक है, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां 11वां उपचय भाव बताया गया है, और कहा गया है कि उपचय भाव में
पापी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो अमूमन क्योंकि वैसे मान लीजिए अभी यही मंगल चौथे में बैठा होता, सप्तम में, हम मांगलिक बना देते, परिवार के लिए अच्छा नहीं बोलते और बाकी चीज़ें हैं, मतलब कहीं न कहीं अधिकतर भाव में जो संवेदनशील भाव है वहाँ पे मंगल के बुरे फल बताए गए। लेकिन यदि तीसरे भाव में मंगल बैठा है, एक पापी ग्रह का उपचय भाव में जाना, मतलब और हमें क्या चाहिए? हम तो अगर कारक हो जाए तब भी बोलेंगे कि मंगल को तीसरे छठे में जाना चाहिए, अकारक हो तब भी बोलेंगे तीसरे छठे में जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल जो मंगल की पोजीशन है वो बेहतर है, चाहे वो हम प्रॉपर्टी के केस में बात कर लें, पैटर्नल प्रॉपर्टी के केस में बात करें, उसमें भी ये मंगल आपको फ़ायदा देते हुए दिख सकता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, बचपन में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा उलूल-जुलूल निर्णय लिया जाता है, धीरे-धीरे करके जैसे मैच्योरिटी आते-आते आती है तो वैसे वाला सीन रहता है, क्योंकि ये बचपन से परिपक्व नहीं पाए जाते हैं। वैसे कोई भी बचपन से परिपक्व नहीं होता है, लेकिन ये है कि एक समय के बाद ऐसा व्यक्ति समझदार व्यक्ति की सुनता है। कहने का मतलब है कि शुरू में तो इनका ये टेम्पर रहेगा कि इनको किसी की नहीं सुनना, ये जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं वही सबसे अच्छा। लेकिन धीरे-धीरे एक समय के बाद ऐसा व्यक्ति अपने से जो समझदार व्यक्ति हैं उनकी सुनना पसंद करता है, वो अगर समझाएँगे तो समझ जाता है। लेकिन शुरुआत में इन्हें किसी चीज़ के प्रति कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें कि तीसरा भाव मतलब सामंजस्यता का भी है, जैसे दो लोग के बीच मध्यस्थता कराना हो, इस तरीके का भी है। तो अगर तीसरे भाव में मंगल होगा तो आप सोचिए कि तीसरे भाव में गुरु है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से चाहेगा, शांति चाहेगा। लेकिन मंगल हो, ऐसा व्यक्ति तो बस कहेगा आओ चलो लड़ते हैं। तो ये वाला सीन इसमें ज़्यादा रहता है। अब देखें कि यहाँ पर राशि भी मायने रखती है, कि ये सारे जो ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर अग्नि तत्व राशि है, जैसे मेष हो गया, सिंह हो गया, धनु हो गया, तो ये सारे ट्रेड्स थोड़े से और ज़्यादा जातक में बढ़ जाएंगे। कोई उग्र नक्षत्र हो गया, आपका पूर्वाषाढ़ा है, वो आपका मूल हो गया, इस तरीके के जो नक्षत्र होते हैं, आद्रा हो गया, ऐसे अश्लेषा हो गया, इस तरीके के नक्षत्र में मंगल की थोड़ी सी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जल तत्व का मंगल है तो तीसरे भाव में वो, अब जो मैं पहले बता रहा था कि साहसी होगा, बाकी चीज़ें होगी, वो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इसका आप राशि का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वहाँ पर कौन सी राशि पड़ रही है। यदि मान लीजिए कि आपका जैसे कि वो ह्यूमन राशि पड़ रही है, जैसे 3, 7, 11, तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित काम करना, कोई पुलिस मैन होना, लोगों से संबंधित कुछ जांचबीन करना, इस तरीके का काम उसको कर सकता है। और मान लीजिए कि वहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, 2, 6, 10 राशि पड़ जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति जैसे कि व्यापार करता है, दूर दराज में जाना, इस तरीके के काम को करना पसंद करता है। तो ये तो इसका राशि वाइज थोड़ा थोड़ा फल हो गया। इसमें मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक एक राशि कवर करेंगे तो फिर वो बड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन देखें कि यहाँ पर मंगल का होना ओवरऑल अच्छा ही है, बुरा नहीं है। बस ये है कि यदि लग्नेश होकर मंगल तीसरे में आता है तो वो थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न का है तो भी वो अच्छा है, कि जैसे 8, 9, 10 तो मकर राशि उसकी उच्च राशि होगी, तो वृश्चिक लग्न के लिए अच्छा है। मेष लग्न वाले में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मंगल तीसरे में जाएगा तो वो मिथुन राशि का होगा, और मिथुन राशि उसकी मित्र राशि नहीं होती है। तो एक इसमें ये भी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैठा मंगल बिना मेहनत के कुछ नहीं देता है, क्योंकि ये आपको चाहेगा कि आपके जीवन में आप थोड़ा सा संघर्ष करें, लड़े झगड़े। यदि मंगल कुंडली का कारक होकर यहाँ पर बैठा है तो फिर आपको राय रहेगी कि आप जरूर इसके लिए जाइए, अपने पॉइंट के लिए लड़िए। आपको देखिए कि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी, इसका ध्यान रखिए। और अगर मंगल अकारक है तो फिर तो वो वैसे ही आपको थोड़ा सा झेलवा देगा। वहाँ पे कई बार होता है कि आप मेहनत कर भी रहे हैं तो भी आपको वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक परेशानी यहाँ पर देखी गई है। तीसरे भाव का मंगल समझिए कि जो ऐसे बच्चे होते नहीं है, कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी जिद को मतलब एक तरीके से मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी वो जिद करते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, बच्चा रोने लगेगा, ये वाला जो थोड़ा सा सीन आता है ये इसमें देखा जाता है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे कारक है तो वो नाहक जिद नहीं कर रहा है, उसमें कुछ होगा, वो कुछ चाह रहा होगा, वो वास्तव में उसकी जो मांग है, या उसके साथ मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी वो उनके अंदर हिंसात्मक व्यवहार आएगा। तो ये चीज़ भी इसमें मायने रखती है कि आप हर जगह कोई भी व्यक्ति जो लड़ झगड़ रहा है उसको ये मत देखिए कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये भी देखिए कि उसके पास पर्याप्त कारण रहे होंगे तभी वो लड़ झगड़ रहा होगा।
तीसरे भाव का मंगल, मैं कहूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है ब्लड संबंधित काम करता है, या फिर अन्य जैसे कि यात्रा संबंधित काम, जमीन संबंधित काम हो गया, मशीनरी संबंधित काम हो गया। और देखें कि ये उस क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग तो ये हैं, यूट्यूब है, आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस तरह के भी कैटेगरी में इसको आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी जो लेबर वर्क होता है उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर भी इस मंगल के परिणाम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैठा मंगल इट्स स्पोर्ट्समैन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो लोग जैसे खेल कूद में जाते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है ना। तो इस वजह से मंगल तीसरे में होगा तो जितने भी आउटडोर गेम्स हो गए, कोई क्रिकेट हो गया, कोई कबड्डी हो गई, जिसमें जैसे पसीना बहता हो, भाग दौड़ लगती हो, उस तरीके का गेम भी रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर, कि उस तरीके के खेल में खेलने में रुचि इनकी ज़्यादा हो सकती है। कुश्ती हो गया। उसके बाद तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा बात करने में एक जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, कि सीधा सीधा बोल देना, कोई लाग लपेट ना दिखाना, क्योंकि वो मंगल है। मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह होता है, तो उसमें एक तरीके से अग्नि जो होती है वो शुद्ध होती है। इस वजह से इनकी बात में कोई बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं होगा। तो ये जो लोग मतलब, या तो ये लोग सेल्समैन में उस तरीके का अगर बंदा चाहिए कि जो एकदम सीधी बात करे, ना एक पैसा कम ना एक ज़्यादा, जो है स्पष्ट है, वहाँ पर तो चल जाएगा। लेकिन जो एक होता नहीं है सेल परचेज में, आपको क्लाइंट को या जो भी आया है उसको आपको कन्विंस करना पड़ता है। जो बुद्ध वाला कारकत्व है वो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखी गई है। तीसरे भाव में जब भी मंगल होगा, तो अगर हम दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि मंगल की आपकी छठे भाव पर आएगी। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो देखेंगे थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, कोई लिटिगेशन, कोई जैसे परेशानी समस्या में आप पढ़ सकते हैं, ये देता है। कोई ब्लड संबंधित रोग हो जाना, ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पर बैठा मंगल आपको इम्यूनिटी भी देता है, क्योंकि छठा भाव रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी होता है। तो अग्नि तत्व जैसा ग्रह उसको देख रहा है, तो यानी कि आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, इसको भी ये इंगित करता है। उसके बाद ये मंगल आपका नवम भाव को देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से। तो नवम भाव पे मंगल की दृष्टि आना व्यक्ति को थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति रिजिड बनाता है, यानी कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अपना आपका जो भी रिलीजन है उसमें कट्टरता आ जाए। बहुत नहीं, बहुत होने के लिए तो और ज़्यादा अग्नि तत्व का प्रभाव चाहिए, कि यहाँ पर हो सकता है मान लीजिए मंगल मेष का बैठा है या फिर धनु का बैठा है। धनु में फिर भी ये टेंडेंसी रहती है कि व्यक्ति वो सही जो धार्मिक नैतिक व्यक्ति होता है उसमें ही आता है। लेकिन नवम पे मंगल की दृष्टि प्राय व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े रहना, पूजा पाठ करना और उसको फैलाव में दिखाता है। अगर यहाँ पर मंगल पीड़ित है तो फिर उसके बाद व्यक्ति का अपने धर्म से अलगाव भी हो सकता है, एक बात हो गई। दूसरा ये कि अगर ये कुंडली का कारक ग्रह मंगल है, तो यहाँ पर बैठा मंगल वाला व्यक्ति जो होता है, एक समझ लीजिए कि अपने भाग्य को खुद ही निर्माण करने वाला होता है। जो लोग होते नहीं कि नीचे से शुरू किया और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। पिता के स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो सकती है। उसके बाद हम बात करें तो 10वें भाव पर भी एक तरीके से मंगल की 8वीं दृष्टि आएगी। तो 8वीं दृष्टि मंगल की 10वें भाव पे होने का मतलब है कि आपके कार्यक्षेत्र में भी, जैसे मैं बता रहा था, कोई मशीनरी संबंधित काम, किसी ऐसी जगह काम आप हो सकता है करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, कोई ट्रैवल हो, कोई आगजनी हो रही हो, कोई रियल एस्टेट संबंधित काम हो गया, कोई ब्लड का काम, कोई जैसे काटने पीटने का काम, कोई डॉक्टरी का काम, इस तरीके की भी चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। वही छठे पर दृष्टि भी ये दिखाती है कि मेडिकल से जुड़ा काम ऐसे लोग कर सकते हैं, विशेषकर ब्लड से जुड़ा काम। जो लोग जैसे ब्लड संबंधित कोई कारखाना खोल लेते हैं, कोई जैसे ब्लड निकालने का कोई काम करता है, या फिर जो जैसे ऐसे डॉक्टर जो सर्जरी का काम करते हैं, उसको भी ये मंगल रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल तीसरे भाव में बैठा मंगल जातक के साहस के लिए, पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे भाव का कारक ही मंगल को दिया जाता है। जो लोग जैसे कि कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं है, किसी हमेशा ऐसा व्यक्ति जैसे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन व्यक्ति कितना परिस्थितियों से लड़ सकता है, तीसरा भाव उसके करेज का होता है। क्योंकि बहुत लोग में ये देखा गया है कि वो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं घबरा जाते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जल्दी से घबराता नहीं है। तो ये इसका विशेष फल है। अगर हम कुछ ग्रहों की बात करें तो मंगल के साथ यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे पहला ग्रह हम सूर्य लेते हैं, कि सूर्य और मंगल तीसरे भाव में, देखिए कि यहाँ पर रिजिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जहाँ तक अपने जो वो कराना चाहता है उसके लिए लड़ेगा, वो अथॉरिटी स्वीकार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है
कि एक तो ये वैसे भी मंगल तीसरे में बैठा थोड़ा-सा बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करता है, नौकरी में ये लोग अच्छे से मतलब ये लोग नहीं चाहते कि कोई इनके ऊपर हो, तो उतना वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो या तो ऐसी नौकरी हो जिसमें कि कुछ अथॉरिटी इनके पास होगी, जैसे ये भी दूसरों को कुछ सलाह दे सकें, हुड़क सकें, डाँट सकें, तो ये वाला सीन इनके अंदर रहता है। तो सूर्य अगर मंगल के साथ होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएँगी। ऐसा व्यक्ति खुद ही करना पसंद करता है, खुद के काम हो गया, और जैसे कि वो दूसरे से मदद माँगने से थोड़ा-सा हिचकिचाता है। यहाँ पर लेकिन सूर्य मंगल को एक तरीके से बूस्ट अप देता है कि वो जो पहले मैं शुरू में बता रहा था कि चीज़ें लंबी चलती नहीं हैं, अब वो चीज़ें लंबी चल भी पाएँगी। तो सूर्य मंगल का तीसरे भाव में होना अच्छा फल है। भाई-बहनों से संबंधों में थोड़ा-सा तनाव रह सकता है, बाकी ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मंगल के साथ हम बात करें तो चंद्रमा बैठा है, तो चंद्र मंगल का योग तीसरे भाव में मतलब एक जल है, एक अग्नि है, लेकिन फिर भी ये पैसों के लिए बहुत अच्छा योग है, यात्रा संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग सेल परचेज में लगे रहते हैं, एक ज़मीन खरीदी दूसरी बेची, रियल एस्टेट संबंधित काम में अच्छा है ये मंगल। जो लोग जैसे कि कोई जूस का काम करते हैं, फ्रूट का काम कोई लोग करते हैं, उसके लिए भी ये तीसरे भाव में मंगल और चंद्रमा का योग होना अच्छा है। बस कई बार जातक अपने निर्णयों को लेकर के कंफ्यूज हो सकता है। कहने का मतलब है, एक बार उसने जैसे सोचा कि वो इस जगह पे स्टैंड लेगा, लेकिन धीरे-धीरे करके किसी ने उसको कन्विंस कर दिया, तो वो दूसरी तरफ यानी कि जो चंद्रमा का ममत्व आता है, भावनाओं में बह जाना, वो भी इसमें दिखाता है। तो जातक एक जगह पे बैलेंस नहीं कर पाता है, ये इसमें एक परेशानी देखी गई है। उसके बाद आपका हम बात करें मंगल के साथ जुपिटर बैठा हो, तो जुपिटर और मंगल यदि तीसरे भाव में हो तो ये फिर भी एक अच्छा योग है। यहाँ पर जुपिटर का विज़डम और मंगल का साथ मिलकर के एक तरीके से समझ लीजिए कि बुद्धि और कर्ता दोनों मिल गए, तो व्यक्ति न सिर्फ बेहतर सोच पाएगा बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह बली है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर मंगल बली होना ज़्यादा अच्छा है, वरना जुपिटर बली हो जाएगा तो फिर वो एक होता नहीं है कि जुपिटर वाला व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी देता है, लेकिन वो एक्शन में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जुपिटर बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा बहुत ये करना चाहिए, लेकिन उसको कितना वो कर पाएगा इस पे थोड़ा सा डाउट रहता है। इसलिए यहाँ पर मंगल ही बली हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मंगल जुपिटर का योग ये अच्छा है, आप ये दिखाता है कि आप एक अच्छी फैमिली से, आप फैमिली में आपका जन्म हुआ होगा, और जहाँ तक धीरे धीरे करके अगर दोनों ग्रह कुंडली के कारक हैं तो अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके करियर में अच्छा करता है। जुपिटर के बाद हम लेते हैं वीनस का। वीनस और मंगल तीसरे में हो तो देखिए कि पहले के ज़माने में, वैसे तो आज भी ये थोड़ा सा लग जाएगा कि जब लव मैरिज जिनकी पहले तो कम होती थी, तो उस समय एक होता नहीं था कि घर वालों को कन्वाइंस करना, समाज से लड़ना पड़ता था, तो उसमें ये देखा जाता था। एक तो मंगल और वीनस का तीसरे में, तो ये पाया जाएगा कि जब तक जिनसे उसके प्रेम प्रसंग होंगे उनसे, उनके लिए वो लड़ेगा, स्टैंड लेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि मतलब वो समाज में अपना पक्ष रखेगा। ये बात होती है कि कई ऐसे लोग बाउंड्री तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि अगर शुक्र बली है तो काफ़ी वो लोग दायरा समाज का तोड़ने वाले होते हैं, उन पे जल्दी से किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ पर शुक्र मंगल व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनाता है। ये लोग बहुत ही साफ गोई से बोलते हैं जो बोलना चाह रहे हो, और सुंदर तरीके से अपनी बात रखना पसंद करते हैं। शुक्र मंगल का योग एक तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि इनकी लाइकिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, एक बात यह है स्त्री पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं और स्त्री हैं तो आपको पुरुषों के प्रति ज़्यादा झुकाव हो सकता है। इनके अंदर सेक्सुअल क्वालिटी या सेक्सुअल जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है, यानी कि सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है। शुक्र मंगल का योग ये भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संघर्ष को भी दिखाता है तीसरे भाव में जाकर के, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि कालपुरुष का लग्नेश और सप्तमेश जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में है, तो संघर्ष के भाव में, यानी कि आप दोनों मिलकर के किसी चीज़ से हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, ये भी दिखाता है। लेकिन फिर भी ये अच्छा योग है तीसरे भाव में, एक शुभ ग्रह एक पापी ग्रह। बस ये देखना है कि वहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा मंगल से पीड़ित ना हो रहा हो, तो फिर ये बढ़िया योग है। उसके बाद हम बात करें कि शुक्र के बाद हम शनि लेते हैं, तो शनि यदि मंगल के साथ होगा तीसरे भाव में तो समझिए कि जहाँ तक धीरे धीरे चलेगा, यानी कि शनि गति का कारक नहीं है, वो स्लो प्लेनेट है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जहाँ तक कोई काम निरंतर करेगा, थोड़ा सा ऐसा बच्चा या कोई व्यक्ति है वो जिद्दी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसकी जिद नाहक नहीं होगी। बस ये है कि अब कौन सा प्लैनेट
वहाँ पर कारक बनता है, क्योंकि शनि मंगल में एक वो होता है कि या तो कुंडली का कारक मंगल बनेगा या फिर कुंडली का कारक सही शनि बनेगा। तो आपको उस तरीके के कारकत को अपनाना है। बात समझ में आ रही है कि यदि मान लीजिए कि मंगल आपका ऐसा लग्न है जैसे कि मेष लग्न है, या फिर वो गुरु का लग्न है, धनु मीन हो गया, चंद्रमा का लग्न है, सूर्य का लग्न है, तो वहाँ पर आपको मंगल के ही गुण रखने हैं, यानी कि अपने पॉइंट के लिए लड़ना है, रिजिडिटी थोड़ी सी रखनी है, हमेशा नई चीज़ शुरू करने के लिए जाना है और चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश करनी है। और वहीं अगर शनि कारक है तो आपको थोड़ा सा शांत रहना है, पहले सुनना है फिर रिएक्ट करना है। चीज़ों को जल्दी करने की बजाय धीरे धीरे आराम से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कुंडली का कारक शनि है। तो ये जो माइन्यूट पॉइंट है इसका ध्यान रखिए कि कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली का कारक है। उसके बाद इसमें आता है कि अगर हम रिश्तों की बात करें तो भाई बहन से थोड़ा सा अलगाव हो जाता है, दूर हो जाते हैं, या कोई बचपन में चला जाता है। एक बात दूसरी ये कि किसी पेरेंट्स का सुख भी मिलने में दिक्कत आती है, कि ऐसा हो सकता है कि माता या पिता या दोनों में बचपन में या तो आप दूर हो गए हो या उनका सुख कम रहा हो, तो ये भी एक देखा जा सकता है। शनि के बाद हमारा आएगा आपका बुध लेते हैं, तो बुध वैसे तो यहाँ पर हो सकता है कि सूर्य भी हो, तो आप उसको एक तरीके से क्लब कर लीजिए कि अगर बुध मंगल का योग है, मतलब ये थोड़ा सा अब समझ लीजिए कि व्यक्ति को व्यवहारिक भी बनाएगा। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, न सिर्फ उसमें वो चपलता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है कि लोग आपको बढ़िया समझ भी रहे हैं, लेकिन आप अपने बौद्धिक क्षमता से उसको उस चीज़ को किसी भी तरीके से आप को कन्वाइंस करना आता है। ये अच्छे सेल्समैन होते हैं। इनके अंदर मतलब समझ लीजिए कि जो लोग बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं, मैथ सॉल्व करना जानते हैं, जो लोग दूसरों के बीच सामंजस्य बिठाते हैं, रणनीतिकार अच्छे होते हैं, मध्यस्थता कराने वाले होते हैं, इस तरीके की चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे सेलर होते हैं, सेल्स परचेस का काम करते हैं, शेयर मार्केट के लिए भी ये अच्छा योग है। तो यहाँ पर बुध मंगल का योग वास्तव में ये मतलब कह लीजिए कि जैसे बहुत जगह पे चाहिए होता है कि सीधा सीधा आप खोजें कि कहाँ पर जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी चाहिए होता है कि आपको पता हो कि उसका आधार क्या है। जैसे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले आपको सोचना पड़ता है, और कुछ एक मैथ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सरलता से गणित सॉल्व हो जाता है। तो जब दोनों का योग हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति का दिमाग, जो ब्रेन है, कैलकुलेटिव ब्रेन है, वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में बढ़िया कर सकते हैं ऐसे लोग। इसके बाद कुछ एक खराबी भी देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि से ही काम लेता है, व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम केतु की बात करें कि मंगल के साथ केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। देखें कि आपके गले पे या बाहों में यानी कि हाथ में कोई कट का निशान होने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आप जल्दी से किसी के सामने कन्वाइंस ना हो, यानी कि आप जल्दी से किसी चीज़ में सहमति ना दिखाएं, दूसरों में थोड़ा सा आपके अंदर विरोध का तत्व ज़्यादा हो कि आप हमेशा एक नेगेटिव नज़रिया लेकर के चलें, तो ये भी देखा जाता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपका नज़रिया गलत ना हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन तब भी समाज में आपको विरोध का सामना करना पड़े, एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि आप घर से दूर रह रहे हो, जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो वहाँ से आपको दूर जाना पड़ा हो, दूसरी बात। तीसरी इसमें एक जो कॉमन संभावना है कि भाई बहनों से रिश्ते ना अच्छे रहे हो, तीसरी बात। चौथी बात इसमें ये हो सकती है कि केतु के साथ चूंकि मंगल है तो कुछ एक व्यक्ति को रक्त संबंधी रोग भी होने की संभावना हो सकती है। अगर यहाँ पर मंगल के साथ राहु बैठा है तो मंगल राहु तीसरे में, मतलब हालांकि पापी ग्रह का तीसरे में जाना अच्छा बताया गया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए बहुत बुद्धिमान होगा, एक बात हो गई। और थोड़ा सा ये होगा कि व्यक्ति को गले संबंधित कोई रोग लग सकता है, भाई बहनों से ना बने या कोई भ्रम हो जाए, कोई एक बार कोई ऐसा डेंट पड़ जाए, कोई जैसे कि कोई गलत फहमी हो जाती है, तो उस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मंगल राहु बैठा है। लेकिन तब भी ये मंगल राहु समझ लीजिए कि अच्छा कोई जैसे कि मार्केटिंग संबंधित काम है, टेक्निकल वर्क संबंधित वर्क हो गया, इस तरह के काम में कंप्यूटर के काम हो गए, कोडिंग हो गई, और ये सारे काम को अच्छे से करने को रिप्रेजेंट करता है। आजकल तो यही सब चल रहा है, तो इसलिए राहु मंगल का योग बुरा नहीं है। जहाँ तक समझ लीजिए कि न सिर्फ मतलब जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है वहाँ पर वो सामने से एक्शन लेना जानता है, और जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो धीरे धीरे करके, एक होता नहीं है कि वो मतलब राहु में भी वो शनि का गुण आता है कि वो शनिवत राहु माना गया है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे भी उस अपनी योजना
योजना को एग्जीक्यूट करना जानता है। इसलिए राहु मंगल का योग ये अच्छा योग है, बस ये अंगारक योग भी बनता है। कई बार आपकी अगर ये यहाँ पर जल तत्व राशि बढ़ जाए तो भावनाएं थोड़ी सी आपकी इंटेंस हो सकती हैं। जो जेलसी का एक टेंडेंसी आता है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा जा सकता है। दूसरों के प्रति आपकी रिवेंज लेने की भावना इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपने उसी को लक्ष्य बना लिया, तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। दुश्मन आपके ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के लगभग हमने सभी ग्रह कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पे कई ग्रहों के 12 भाव के फल अवेलेबल हैं, यानी कि मैंने अपलोड किए हैं शुक्र के, गुरु के, ठीक है, राहु केतु के, तो आप उसको ज़रूर से देखें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।